मैम, चाइल्ड अब्यूजेस के केसेस भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे क्या चेंजेस आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए? साथ ही साथ मैम, स्कूल में आजकल विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है गुड टच और बैड टच की। क्या लड़कों को भी किसी तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए? बिल्कुल, स्कूल में सबसे पहले तो मॉरल एथिक्स पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जितना कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो बच्चे देखते हैं घर में का जो वातावरण होता है वो उसी को अडॉप्ट करते हैं। तो प्रायोरिटी हमें ये होनी चाहिए कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करना उनको सिखाएं, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, या फिर हमारे मतलब बच्चों में ऐसे संस्कार होने चाहिए। साथ ही साथ में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को मिले। उसके बाद मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत हो रहे हैं, हम देख रहे हैं विद इन 6th स्टैंडर्ड की बच्चे सुसाइड कर रही हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हम देख रहे हैं समाज में, जो एक हम डिफरेंट लेवल के एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, क्योंकि पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरीके से बच्चों में एक सेंसिटिविटी लाए, किस तरीके से हम दायरे बनाएं कि कहाँ हमें कितना इन्वॉल्व किस चीज़ में होना है। वो फिर चाहे आपका मोबाइल कनेक्टिविटी हो, आपका एजुकेशन हो, या फिर आपकी बाहर आपका जो लड़कियां हैं वो बाहर जा रही है आ रही है, तो उनको कैसे अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करें कि कैसे वो सेफ रहे, क्योंकि आप एजुकेशन लेना है तो डेफिनेटली बाहर आपको जाना ही है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, तब कैसे सेफ्टी रखनी है। तो कहीं ऐसे जो मतलब लाइव ट्रेनिंग्स में इसको कहूंगी कि जो लाइव ट्रेनिंग्स है उसके लिए हमें जरूर बच्चों को अवेयर करना है। एजुकेशन अपनी जगह है, वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक जो लाइव एक्सपीरियंसेस है उसको भी हमें लगता है बच्चों को अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, और ये डेफिनेटली हमें एजुकेशन में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। मैम, तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये सब इतनी गलत हरकतों का इनको इन्फ्लुएंस मिलता कहाँ से है? देखिए, कहीं ना कहीं इनके जो जीवन रहा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस शायद उनके साथ हुए होंगे, कि एक होता है ना कि एक क्रिमिनल माइंड हो जाता है उससे, कि फिर आप ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति उनके साथ, क्योंकि ये कब होता है जब आपने अभी जितने केसेस अभी जो रिसेंटली हम बात करें, जितने भी देखे, उसमें पेरेंट्स उनके नहीं हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके। तो मैं तो अभी जो हम लोगों ने जो अभी एक रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था उसमें यही मेंशन किया था कि जितने भी स्कूल्स हैं तो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हो तो वो ध्यान दे कि उनके फैमिली होना मैंडेटरी है, क्योंकि फैमिली होती तो इस तरीके के अपराध नहीं होते हैं। अगर सिंगल है व्यक्ति, उसको आपने जॉब दे दिया तो वो एक क्रिमिनल माइंड अपने आप रहता है, क्योंकि वो सिंगल रहना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस में होते हैं मे भी कि वो इस तरीके के क्रिमिनल माइंड्स उनके हो जाते हैं। तो मैम, क्या पनिशमेंट्स हैं फिर लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ये क्राइम्स करते हैं उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो अभी हुआ था, जिसमें अगर हम एग्जाम्पल ले लो पॉक्सो, है ना, पॉक्सो के लिए क्या होता है कि आपको तुरंत सजा तो हो जाती है ना, लेकिन पॉक्सो एक अच्छा कानून बनाया है। एक सेकंड, एक ब्रेक, मतलब एक शॉर्ट पूछना चाहूंगी। सबसे पहले व्यूअर्स को आप प्लीज पॉक्सो क्या होता है थोड़ा वो ब्रीफ दीजिए, जिन्हें नहीं पता है। पॉक्सो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत चलाए थे। जो अंडर 18 जो बच्चियां होते हैं जिनके साथ किसी भी तरीके का हरासमेंट कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो पॉक्सो के तहत उसको तुरंत ही सजा का प्रावधान होता है, उसमें सीधा फांसी की सजा है। तो ये बहुत अच्छा रहा है कि पॉक्सो के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। लेकिन इसमें रेप केसेस में ये होता है कि अगर बहुत सारी चीज़ें देखा, हमारे यहाँ फॉरेंसिक जो होता है उसमें बहुत लूपहोल्स है। हमारे यहाँ का जो जुडिशरी है वो बहुत वीक है, उसके कारण हो जाता है। तो कई ऐसे कारण हैं। लीगल सिस्टम है वो एक जिसका बैकलॉग है, वो ज़रूर सज़ा देने में थोड़ा डिले हो जाता है। मैम, बहुत सारी चीज़ों में शायद इंडिया को थोड़ा और डेवलप होना चाहिए, और शायद बहुत सारी चेंजेस और बदलाव आने की ज़रूरत है बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए। जहाँ पे स्कूल में बच्चियाँ जा रही हैं वहाँ पे जेंट्स लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी सारे फीमेल्स हैं जिनको रिक्वायर्ड है जॉब की, तो हम फीमेल्स को क्यों प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं? तो ये ऐसे कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको रेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि महिलाएं खुद अवेयरनेस के लिए वर्क करें अपना, कि अपनी बच्चियां जहाँ पढ़ रही हैं तो वहाँ अगर आप फ्री हैं तो आप खुद वहाँ जॉब करिए, आप दूसरी बच्चियों को भी सिक्योर करिए। कि बेटी को अगर लाना है तो सबसे पहले सिस्टम, यहाँ की सुरक्षा, और देखिए कि हाँ बच्ची कितनी सिक्योर है, क्योंकि कैसे आप सेफ रख पा रहे बच्चे को।